के साथ खुशबू खान और दो का दम में अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे दमदार खबरें, प्रदेश की दमदार खबरें। बात करेंगे सबसे पहले हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिखा दम। मुख्यमंत्री लगातार रहे चुनाव प्रचार में सक्रिय। प्रचार वाली 6 सीट में से 5 पर बीजेपी को बढ़त। असंध, समालखा और तोशाम में किया था प्रचार। बता दें इंद्री, राई और लोहारू भी गए थे सीएम भजनलाल। लोहारू को छोड़ सभी जगह बीजेपी को बढ़त। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा का एक बयान भी चर्चा में। चुनाव प्रचार के दौरान कही थी बीजेपी सरकार की बात। सीएम ने जनता के अच्छे रुझान की कही थी बात और चुनावी रुझान में भी दिखा बीजेपी को समर्थन। रंग लाई बीजेपी नेताओं संग सीएम भजनलाल शर्मा की मेहनत। लोहारू को छोड़ सभी जगह बीजेपी को बढ़त। इस बीच सीएम भजनलाल का एक बयान भी चर्चा में। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है हरियाणा के अंदर। मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने वाली। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है हरियाणा के। तो देखिए ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा का दमखम दिखाई दिया है। 6 सीटों पर प्रचार और उनमें से 5 बीजेपी के हक में। प्रचार वाली 6 सीट में से 5 पर बीजेपी को बढ़त। असंध और समालखा में और तोशाम में भी प्रचार किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, दमखम दिखाई दिया है उन 6 सीटों पर, 6 में से 5 सीटों पर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी प्रचार किया और हरियाणा में भी चुनाव प्रचार किया। हरियाणा में मुख्यमंत्री लगातार सक्रियता बनाए हुए थे। संगठन के लोगों को भी उन्होंने भेजा, अलग अलग जिम्मेदारी दी अपनी तरफ से और संगठन के लोगों को सभी सीटों पर भेजा, जिससे कि पार्टी के खिलाफ जो वर्बली माहौल बन रहा था, चर्चाओं में माहौल बन रहा था, उस माहौल को सुधारा जाए। मुख्यमंत्री ने 6 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 5 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के पक्ष में आती दिख रही है, एक लोहारू को छोड़कर। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा असंध, समालखा और तोशाम गए थे। इसी तरह इंद्री और राई, ये वो सीट हैं जहां पर बढ़त मिलती दिख रही है बीजेपी को। एक लोहारू सीट में जरूर तकरीबन 2000 वोट से बीजेपी पीछे है। हालांकि पार्टी के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि यहाँ सुधार हो सकता है। हालांकि यहाँ वोटों की डेमोग्राफी जो कहती है, उनका अंदेशा यह है कि पार्टी के लिए आज से कमजोर सीट है, लेकिन फिर भी पार्टी यहाँ मजबूती से डटी हुई थी। और जो एक माउथ पब्लिसिटी चल रही थी, वर्बल कन्वर्सेशन में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़त यहाँ नहीं हो पाई है। और मुख्यमंत्री के प्रचार का असर जरूर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब गए तो एक मैसेज गया कि सभी जातियों को अलग अलग तरीके से साथ लेकर चलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को ओबीसी के चेहरे के रूप में कमान दे दी थी। तो सभी के साथ का एक मैसेज गया। और जो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसा प्रचार कर रहे थे हरियाणा के ही कि जाट वोटों के दम पर पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन शैलजा के साथ जो नाराजगी हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिर में जब अशोक तंवर शामिल हुए तब ऐसा लगा कि अशोक तंवर कहीं शैलजा को कांग्रेस पार्टी के अंदर रिप्लेस ना कर दें, ऐसी कुछ आशंका हुई होगी, ऐसा लगता है। और इन सब के चलते बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही वो भी असरदार होती हुई दिखाई दी और अब ये नतीजों के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार सक्रियता रही चुनाव में। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।